नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब आपके सामने हाजिर है एसएससी जीडी का एक और जबरदस्त सा टॉपिक, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है भाई साहब। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये वीडियो आप ही के लिए है भाई साहब। क्यों? क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर अपन इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो आपको क्या करना है भाई साहब, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए साहब बढ़ते हैं। रेशियो क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन आगे की बातों को आगे की तरफ देखते हैं। चलिए साहब देखो, रेशियो की अगर मैं बात करूं, रेशियो क्या होता है। आपके पास दो नंबर है या दो से ज्यादा नंबर है, उनके बीच जो कंपैरिजन होता है उसी को बोलते हैं अपन रेशियो। ठीक है, दूसरा मत कहने का शब्द यह है भाई साहब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर है, उनकी जो सबसे शॉर्टेस्ट जो फॉर्म होती है, सबसे जो छोटा रूप होता है, उसको बोलते हैं अपन रेशियो। बात क्लियर? बोल सर एकदम क्लियर। कुछ इसकी फॉर्म्स होती हैं, इसमें क्वेश्चन चेंज होता है, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मैं पहली फॉर्म की बात करूं तो आपको गिवन होगा भाई साहब ऐसे कि भैया पहली फॉर्म आपके सामने गिवन होगी कि ए और इसको बोल देगा बी, इधर बोल देगा भाई साहब सी। ठीक है, ए बी सी का रेशियो दे रखा है 1/2, इधर रखा है 1/3, इधर दे रखा है 1/c। तो आपसे पूछेगा भाई साहब 1/c की जगह कर देते 1/4, 1/4 कर देते। ये लो साहब 1/4। तो आपसे पूछेगा भैया ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखना कैसे करते हैं भैया फटाफट से। आपको क्या करना है, जो नीचे वाले इसको होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का क्या लेना है आपको, न्यूमरेटर को एज इट इज रखे रहना। डिनोमिनेटर का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लो भाई साहब किसका, हर का एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ गया सर, 2 3 4 का एलसीएम आ गया भाई साहब। आप फटाफट से बोलोगे सर इसका एलसीएम आ गया भाई साहब 12। जो भी एलसीएम है उसको हर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। 1/2 इंटू क्या करो भाई साहब 12 करो। ठीक है, 1/3 इंटू क्या करो भाई साहब 12 करो, और 1/4 इंटू क्या करो भाई साहब 12 करो। बोले सर एकदम बढ़िया कर देंगे। मैंने कह लो साहब 2 से कितनी बार सर 6 बार, 3 से कितनी बार सर 4 बार, और 4 से कितनी बार 3 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया 6:4:3। तो कभी भी इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। बोले सर एकदम बढ़िया। दूसरी फॉर्म इसकी छोटा भाई होता है। बोले सर कैसे, आपके सामने आ जाएगा भाई साहब 3 = 4b, 3 = 4b। और आपसे पूछेगा भाई साहब a रेशियो b। तो आपको क्या करना है भैया, यहाँ से देखना भैया कि a के सामने जो वैल्यू होगी ना, ये a का रेशियो होगी। ठीक है, b के सामने जो वैल्यू होगी वो b का रेशियो होगी। यानी कितना आ गया सर, ये लो साहब 4:3 आ गया। ये आपकी दूसरी फॉर्म कंप्लीट हो गई। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा तीसरी फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा जाओ फटाफट से। तीसरा फॉर्म किस तरह से आएगा, आपसे पूछेगा भाई साहब इस तरह से 3a = 4b, 4b = आ जाएगा आपके 5c। और आपसे पूछेगा भाई साहब a रेशियो बी रेशियो सी। तो आपको क्या करना है भाई साहब, आपको एक ही काम करना है कि भैया यहाँ पर जिसके बारे में पूछा जाए ना उसको छुपा लेना। मान लो ए के बारे में पूछ रहा है तो ए को छुपा लो। बाकी के जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो। 4 और 5 कितना हो गया सर 20 हो गया। ठीक है, बी को पूछ रहा है, बी को छुपा लो भाई साहब। फिर 5 और 3 कितना हो गया सर 15 हो गया। और आपसे पूछ रहा है सी को, तो सी को छुपा लो। 4 और 3 कितना हो गया सर 12 हो गया। लो साहब अगर ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं तो काटो, अगर नहीं कट रहा तो यही हमारा क्या हो गया रेशियो। क्या एक और फॉर्म क्लियर हो गई क्या, बोले सर एकदम हो गई। इसके बाद अगली फॉर्म देखिए, अगर आपके सामने इस तरह से आ जाता है a/2 = b/3 c/4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी भी आपसे इस फॉर्म में ध्यान से देख लेना एक बार, क्या है इक्वल का साइन है, ए बी सी के साथ कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो ए का रेशियो, ए के नीचे जो वैल्यू गिवन है वही ए का रेशियो होगी, जो बी के नीचे वैल्यू गिवन है वही बी का रेशियो होगी, और सी के नीचे वैल्यू गिवन है वही सी का रेशियो होने वाली है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। एक और फॉर्म देख लेते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर ए के साथ कुछ आ जाए, बी के साथ कुछ आ जाए, सी के साथ कुछ आ जाए, फिर कैसे करेंगे। मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, वो चीज मैं आपको सिखाता हूँ। इधर आ जाओ, जैसे आपके सामने आ गया, मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे। जैसे मैं आपको बोलूँ फिफ्थ आके, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई यहाँ पे आ गया a/3, ठीक है, = 2b/5 आ गया भैया 1/3c। ठीक है, अब यहाँ देखना एक बार, कहीं जल्दबाजी में भावनाओं में मत बहना कि ए बी और सी करेगा भाई साहब क्या कि भैया ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। नहीं भैया, यहाँ पर क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन और इसमें एक डिफरेंस है। उसमें क्या था कि भाई साहब आपके ए बी और सी के साथ कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ पर ए और सी के साथ नहीं है, लेकिन बी के साथ ऊपर कोई ना कोई वैल्यू। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देख लेना। इनको जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है, जो नीचे वाली नंबर है वो ऊपर, जो ऊपर वाली है वो नीचे। तो 3 कितना हो जाएगा 1, इधर कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है भाई साहब, इनको एलसीएम लेना है। 1 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जो भी एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना हर एक फ्रैक्शन के साथ। तो एलसीएम कितना आ गया भाई साहब 2 आ गया। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 6 हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 5 6 ये आपके क्वेश्चन का आ गया है भाई साहब आंसर आ चुका है। क्लियर है क्या, तो आपके सारे डाउट क्लियर है। बोले सर एकदम क्लियर है। एक फॉर्म और आती है भैया, उसको भी ध्यान से देख लो। उस पर भी क्वेश्चन आपके धड़ाधड़ बनते हैं। आपके सामने दे देगा a/b
इज इक्वल टू दे दिया 2:3, ठीक है। फिर आपको दे देगा B/C इज इक्वल टू कर देगा आपको 4:5 एंड आपसे पूछेगा भैया A/B/C क्या होता है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसके तरीका बता देता हूँ, 3 तरीके बताऊंगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करना। देखो पहला तरीका आपने कई सारी किताबों में रखा होगा, 2 3, ठीक है, 4 और 5। फिर आप बनाते थे उल्टायन, ऐसे करके उल्टायन बनाते थे, ठीक है। इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता था। जब मल्टीप्लाई करते तो कितना आता था भैया, इधर आ गया 8, ठीक है, ये कितना आ गया सर 12, इधर कितना आ गया भाई साहब 15। ये आपका आंसर आ चुका है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। लेकिन हम तो मेंटोस खाते हैं, तो मेंटोस जिंदगी के बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई साहब। A B और C, आपको क्या करना है, A और B के नीचे A और B का रेशो लिखो 2:3, इधर कितना आ गया 4:5। अब यहाँ पर जो गैप है ना, वहां गैप में आपको फिल करने हैं कुछ नंबर्स। कौन से नंबर फिल करोगे, ध्यान से देखो एक बार, ये तरीका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कौन सी पुट करनी है, जैसे पहले वाली कितनी सर 3 है, यहाँ कितनी है सर, इसके बाद वाली कितनी है सर 4 है। मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 8, इधर कितना आ गया भाई साहब 12, इधर कितना आ गया भाई साहब आपके 15। क्या सेम रेशो आ गया क्या? वो सब बिल्कुल एकदम सेम रेशो आ गया। मैंने कहा चलो एक और तरीका बता देता हूँ आपको इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप भी क्या याद रखोगे, A/B कितना था भाई साहब, A/B कितना था 2:3, ठीक है। और B/C कितना था भाई साहब, B/C कितना था भाई साहब, B/C था हमारा 4:5। अब यहाँ देखना ऐसे ही कौन सी वैल्यू है जो 2 बार आई है, बोले सर B आ रही है। अगर जो वैल्यू 2 बार आ रही है ना, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई साहब, हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या सेम है क्या? बोले सर नहीं है, तो भैया सेम करो। कैसे सेम करोगे, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं भाई साहब, यहाँ B कितना है 3 है, यहाँ कितना है 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। करके देखो भैया कितना आ गया 8, इधर कितना आ गया भाई साहब 12, इधर कितना हो गया देखो 12, इधर कितना हो गया भाई साहब आपके 15। क्या सेम आंसर आ गया क्या? तो सब बिल्कुल सेम आंसर आ गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये वाला मेथड सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपके 4 5 6 जितने भी अगर रेशो आ जाते हैं उसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रेशो सॉल्व करने के लिए यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो भाई उनकी यूनिट्स को आपको सेम करना पड़ेगा। क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए अब कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ साहब फटाफट। 3 संख्याओं का योग दे रखा है 98, यदि पहली तथा दूसरी संख्या का रेशियो 2:3 तथा दूसरी और तीसरी का रेशियो 5:8 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। आ जाओ साहब फटाफट से। देखो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा किस फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो रहा है। जो मैंने आपको फॉर्म्स लिखवाई हैं उनमें से किसी ना किसी एक फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। चलो साहब देखते हैं। आ जाओ साहब फटाफट से। आपको दे रखा है पहली, ये फर्स्ट नंबर हो गया भाई साहब, ये आपके सेकंड नंबर हो गया। फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर 3 नंबर है। ध्यान रखना हमेशा बीच में उस नंबर को रखना जो 2 बार काउंट हो रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा वो सेकंड नंबर ही हो, वो थर्ड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। दूसरी और तीसरी, यदि पहली और दूसरी संख्या का रेशो दे रखा है 2:3, ठीक है, अच्छी बात है, तथा दूसरी और तीसरी का दे रखा 5:8, मैंने कहा ये और भी अच्छी बात है। मैंने क्या बोला था भाई साहब, ये क्या बन गया आपके सर बन गया, यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा भाई साहब, यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब 10, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 15, इधर कितना आ जाएगा आपके 24। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। बोले सर अब बताओ, अब आपके पास क्या गिवन है? बोले सर सम का आपके पास सम गिवन है, तो सबको सम को ऐड कर दो। इधर कितना हो गया 35, इधर कितना 25, और 25 और 24 कितना हो गया 49। 49 हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना भाई साहब 98। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो आपसे पूछ रहा है दूसरा नंबर क्या होगा सर, दूसरा नंबर कौन सा होगा 15, 15 इंटू 2 कितना हो गया सर 30। ये हमारा सेकंड नंबर आ गया 30, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपके पास, उसके बाद कुछ भी आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो सारा काम आप कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। A/B 3:4 B/C आपको दे रखा है भाई साहब कितना दे रखा है 5:6, और C और D दे रखा है 11:9। तो आपसे पूछ रहा है B/D की वैल्यू क्या होगी। चलो साहब करते हैं, इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। सबसे पहले लिखो A B C और D। बोले सर एकदम बढ़िया किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। A B के नीचे AB का रेशो लिखो 3:4, और इधर BC के नीचे 5:6, और CD के नीचे 11:9। बोले सर एकदम क्लियर। मैंने बोला ना ये तरीका सबसे ज्यादा अच्छा है। जितने भी रेशो आते जाएंगे EFG कुछ भी आ जाए अपन उसको निपटा सकते हैं। यहाँ देखो 4, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 5, इधर कितना सर 11, यहाँ कितना सर 11। अब देखो अब आप गलतियां कहाँ करोगे, कैसे इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करोगे। अब आप लोग क्या करोगे भाई साहब, आप सबको इंटू करने लग जाओगे। तो आई आपको ध्यान दो भैया, आपसे पूछा क्या है
बी और डी, इसके अलावा हमें तो इसी और पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं भैया। आपसे सारे पूछते ना तो अपन करते, लेकिन अभी अपने को कोई जरूरत नहीं है, बी और डी पर ध्यान देना है। देखो साहब ये 4 से 4 गया, इधर कितना हो गया सर 5 और 11 कितना हो गया 55 हो गया, 6 और 9 कितना हो गया सर 54 हो गया। 55 और 54 कहाँ नजर आ रहा है, 55 54 ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नहीं तो आप इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि a रेशो b इज इक्वल टू 2/9, रेशो 1/3, b रेशो c इज इक्वल टू 2/7, रेशो 5/14 एंड d रेशो c इज इक्वल टू 7/10, रेशो 3/5, तो ए बी सी डी का रेशो क्या होगा। चलिए साहब इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको एक ही वीडियो के अंदर संपूर्ण सिलेबस आपको कराया जा रहा है, सारे टाइप्स आपको कराया जा रहा है। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है भैया। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर जीडी खत्म हो रही है भैया। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मैंने आपको बताया था कि या तो आप क्या करो, इनका एलसीएम लो। 9 और 3 कितना हो गया सर, 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके 27 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार जाएगा सर 3 बार जाएगा, और यहाँ कितनी बार 9 बार जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, इससे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्ट करना है तो भाई साहब अगर ये दोनों कट रहे हैं तो उनको काट लो। कितनी बार 3 बार, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा भाई साहब आपका आ जाएगा इधर कितना, इधर 3, इधर कितना हो जाएगा 2/3। यानी बोल सकते हैं a रेशो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a रेशो b का जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई साहब 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से बी रेशो सी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बी रेशो सी की बात कर लेते हैं। कट रहा है तो काट दो, 7 से कितनी बार 2 बार, इधर कितना हो जाएगा सर 4/5, 4/5 हो जाएगा। बोले सर एकदम हो जाएगा। और यहाँ देखो डी रेशो सी है, डी रेशो सी की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 5 से कितनी बार 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। मैंने कहा ये लो साहब, लेकिन ध्यान से सुनना प्यारे, ये किसका रेशियो है, डी और सी का। ये आपसे गलतियां करवाएगा। ये किसका रेशियो है, डी और सी का। हमें किसका चाहिए, सी और डी का। तो भैया सी और डी का रेशियो क्या है, इसका अपोजिट कर दूं क्या, तो सी और डी का रेशियो कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। अब हमारे पास सारे रेशियो आ गए। बोले सर बिल्कुल आ गए। मैंने कहा वैल्यू पुट करो, ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी। बोले सर रखो भैया 2 3, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 4 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 6 और 7। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा वैल्यू पुट करो, इधर कितना आ जाएगा सर 3, इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 6। मैंने कहा ये लो साहब निपटाओ इनको। इधर कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 छक्की कितना हो गया भाई साहब 48 हो गया, 48 हो गया क्या, इधर कितना हो गया भाई साहब 48। ठीक है, मैंने कहा लो साहब। इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया 24 दिया कितना हो गया 72 हो गया। मैंने कहा लो अच्छी बात है। ठीक है, इधर कितना हो गया 5 छक्के 30, और 30 दिया कितना हो गया सर 30 दिया हो गया 90। इधर कितना हो गया सर 5 दिया 15, 15 × 7 कितना हो गया 105। क्या 3 से कट रहा है क्या सर, कट रहे हैं, 3 से कट रहा है 16 बार। इधर कितना कट रहा है भाई साहब, इधर कट रहा है भाई साहब 24, 16 24, 16 24, इधर कितना आ रहा है सर 30, इधर कितना आ रहा है भाई साहब, इधर आ रहा है आपके 35, 16 24 35 35, 16 24 30 35। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो आपसे गलतियां कराएगा वो गलतियां बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर नहीं करनी है। क्वेश्चन को देख लेना एक बार किसके बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c, तो आपसे पूछा रहा है a⁴ इज इक्वल टू b⁴ की वैल्यू क्या होगी। चलो साहब इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या a/b, तो सब बिल्कुल लिख सकते हो। और इसको लिख सकता हूँ भाई साहब b/c, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया मुझे बताओ अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो b² बराबर कितना आ रहा है, बोले सर ac आ रहा है। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। तो अगर आप देखो यहाँ पे देखो b⁴ गिवन है, b⁴ गिवन है, तो अगर b² की वैल्यू कितनी है ac है तो b⁴ क्या हो जाएगा सर, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो भैया a² इधर कितना हो जाएगा c²। मैंने कहा ये लो साहब अब अपन ने आधा काम खत्म कर दिया। a⁴ है इधर, ठीक है, a⁴ इधर कितना है a², इधर कितना भाई साहब c²। अब ध्यान से देखो a⁴ और a² कट गया तो यानी कितना बचेगा a², इधर कितना जाएगा आपके c²। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ गया। a² c², कहाँ नजर आ रहा है a² c², ऑप्शन नंबर डी। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं। मैंने कहा इशू होने नहीं चाहिए भैया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात कितना है, 4:1 है। प्रथम और सेकंड श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात कितना है, 1:40। यदि किराए में से 1100 रुपए आए हो तो प्रथम श्रेणी से कितनी यात्रा हुई। देखो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की बात हो रही है। अच्छा मुझे बताइए अगर मैं किसी ट्रेन में जा रहा हूँ तो मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे को कितने रुपए खर्च हुआ। अगर मैं 5 जनों को साथ लेके जा रहा हूँ, मैंने कितना किराया दिया, तो कैसे करोगे आप कि भैया आपका टिकट कितने का, मैंने माना 100 रुपए का टिकट है, आपको टोटल कितनी अर्निंग होगी। बोले सर कितने टिकट बिके, सर 5 टिकट बिके, तो आपकी अर्निंग कितनी होगी 500 रुपए। क्या किया आपने, उस पर फोकस करना कि आपका टिकट का प्राइस कितना है और कितने लोगों ने टिकट लिया। उन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है भाई साहब, हमारे पास आ जाता है टोटल हमारी अर्निंग की भैया इतनी अर्निंग हुई है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ।
भैया फर्स्ट क्लास हो गई, भैया ये फर्स्ट क्लास हो गई, ये सेकंड क्लास हो गई। बोले सर एकदम बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, इनके किराए का रेशो कितना है, 4:1 है। तो भैया रेंट का रेशो कितना हो गया, 4:1 हो गया, फेयर हो गया 4:1, ठीक है। और कितने लोग यहाँ जा रहे हैं भाई साहब, इसमें जो लोग जा रहे हैं वो किस रेशो में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं भाई साहब 1 के रेशो में, इधर जा रहे हैं भाई साहब 40 के रेशो में। ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ महंगा टिकट होता है वहाँ इंडिया गाँव का देश है, यहाँ ज्यादा लोग स्लीपर क्लास में सफर करते हैं, एसी में सफर नहीं करते, ठीक है। इधर देखो टोटल किराया कितना मिला है, इधर 4 मिल रहा है, इधर कितना मिल रहा है सर 40 मिल रहा है। टोटल कितना हो रहा है सर 44 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है सर 1100 है। मैंने कहा 1 यूनिट निकालने में फोकस करो भैया, काटो पीटो फटाफट से इसको। काटेंगे पीटेंगे 4 से कितनी बार, 11 से काट दो ना, 4 बार 11 से कितनी बार 100 बार, 4 से कितनी बार सर 25 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। प्रथम श्रेणी से कितनी राशि कटी, प्रथम श्रेणी से कितनी सर 4 यूनिट थी, तो 4 इंटू 25 कर देंगे भाई साहब, कितना आ गया 100 रुपये। केवल 100 रुपए मिले हैं भाई साहब, केवल 100 रुपए मिले। कहाँ से आपको मिले भैया, यहाँ से। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 86,700 रुपीज की राशि को ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं। बी का हिस्सा क्या होगा। आपको भी इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करनी है। जबरदस्त सा क्वेश्चन आपके सामने है। भैया कौन कौन है, बोले सर ए है, बी है और सी है। बोले सर एकदम अच्छी बात है। देखो आपसे क्या कह रहा है कि इस तरह से विभाजित किया जाना चाहिए कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए, यानी ए को अगर 1 रुपया मिलता है तो बी को 90 पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती है सर 100 पैसे होती है। तो मैं बोल सकता हूँ ए को अगर 100 पैसे मिलते हैं तो भैया बी को कितने 90 पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपसे क्या बोल रखा है, और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए, यानी बी को अगर 100 पैसे मिल रहे हैं तो सी को 110 पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा ये लो साहब, 0 से 0 0 से 0 कट गए। तो भैया आप देखो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ जाएगा भाई साहब आपके 9 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब 100, इधर कितना हो गया भाई साहब 90 और इधर कितना हो गया आपके 99। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। 100 और 90, 100 और 200 289 हो गया क्या सर, 100 289 हो गया भैया। 289 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 86700। देखो भैया यहाँ कितनी बार जाएगा सर, यहाँ जाएगा भाई साहब 300 बार। कितनी बार 300 बार। कितनी बार जाएगा भाई साहब 300 बार जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे पूछा बी का हिस्सा कितना है, तो भैया बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, बी का भैया 90। 300 इंटू 90 कर दो 27 और 3 जीरो लगा दो 27,000 रुपए मिलेंगे भाई साहब किसको, बी को। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर हो चुका है। मैंने कहा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि को ए बी और सी के बीच 9, 6 और 11 के रेशो में बांटा जाता है। यदि अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है तो ए बी और सी के हिस्से का अनुपात 4, 3 और 6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है। चलिए साहब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को समझना एक बार। जैसे मैं हूं, आप और कोई एक तीसरा जना है। मैं अगर मेरे पास 1000 रुपए, मान लिए मेरे पास भैया कितने रुपए 1000 रुपए, ये मेरे पास 1000 रुपए है, ठीक है। और अगला बंदा उसके पास 800 रुपए है। मैं अगर अपने 100 रुपए इसको दे देता हूं तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे सर, आपके पास बचेंगे सर 900। और अगर इसके पास 100 रुपए आ गए तो भैया इसको कितने रुपए मिल जाएंगे, बोले सर इसको मिल जाएंगे 900। तो मुझे सिर्फ इतना सा बताना यहाँ किस किस के आपकी प्राइस चेंज हो रही है। एक तो मेरी, क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूं, और एक जो मुझसे ले रहा है, जो आप जिसको मैंने पैसे दिए हैं, उन दोनों का तो अमाउंट चेंज होगा। बाकी जो तीसरा बंदा है उसने तो ना तो किसी से कुछ लिया है ना किसी को कुछ दिया है, तो उसका तो कोई अमाउंट चेंज होने वाला ही नहीं है। बोले सर अच्छी बात है। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ इधर, आ जाओ फटाफट से इधर देखते हैं क्या सीन है। सर इधर आके देखा मैंने तो सबसे पहले लिख दिया मैंने ए बी और सी, ए बी एंड सी। बोले सर अच्छी बात है, ठीक है। किस रेशो में, 9, 6 एंड 11 के रेशो में। मैंने कहा ये लो साहब, लिख दिया मैंने, छाप दिया। अब इधर आ जाओ फटाफट से, अपने हिस्से का ए देता है अपने हिस्से को बी को, ठीक है। कितना 4, 3 और 6 के रेशो हो जाता है, 4, 3 एंड 6। अब मुझे बताना किसने दिया, बोले सर ए ने दिया। बोले सर किसको दिया, सी को दिया। क्या भाई बी ने क्या किया, ना तो किसी से लिया ना किसी को दिया, तो भाई इसका रेशो चेंज होगा क्या, बोले सर कतई नहीं होगा। तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ भैया, यहाँ पे जो रेशो चेंज नहीं हो रहा उसका रेशो क्या करो, सेम करो। लिया हाथ देखो 6 इधर 3, बी का रेशो चेंज हो रहा है क्या, बोले सर हो रहा है। तो भैया क्या करो, इसको चेंज को आप एकदम इसको क्या करो, सेम करो। क्या करोगे इधर, किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। अब बताओ कितना हो गया रेशो, 9, इधर कितना हो गया 6, इधर कितना हो गया 11। यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ हो जाएगा आपके 8, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 6, इधर कितना हो जाएगा 12। अब ध्यान से देखो प्यारे, क्या बी का रेशो सेम हो गया, बोले सर एकदम हो गया। अब 9 से 8 रुपए, 9 से 8 यूनिट हो गया, यानी इसने कितना यूनिट दिया, 1 यूनिट। इसके पास 11 थे, कितना हो गया सर 12 हो गया, यानी कितना हो गया 1 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 500 है। आपसे पूछा है बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या था,
बी और सी के आरंभिक हिस्से कितने से 17 इंटू 500 करेंगे कितना आ जाएगा भाई साहब, आपका आंसर आ जाता कितना 8500 रुपीज। ऑप्शन नंबर कौन सा सर, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 1 यूनिट आ गया था, यहाँ भी 1 यूनिट आ गया था, इसलिए अपन ने 1 यूनिट की वैल्यू 500 मान लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें वापस से एक बार वापस से चेंज करना पड़ता है। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा जाओ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 3, 729 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 7:2 के अनुपात में कितना और पानी मिलाया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। चलिए साहब इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। कौन कौन है? वैसे मिल्क है और ये हमारे वाटर है, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 7:2 और इससे कहते हैं कितना पानी मिलाए कि 7 रेशो कितना हो जाए 7:3 हो जाए। ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकों, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वैल्यू चेंज हो रही है कौन सी चेंज होती है, या तो किसी से कुछ ले या किसी को कुछ दे। इसके अलावा जो ना किसी से कुछ ले रहा है ना किसी को कुछ दे रहा है वो चेंज होगा क्या? बोले सर कतई चेंज नहीं होने वाला। तो भाई साहब यहाँ पे देखो कौन ले रहा है, बोले सर पानी मिला रहे हैं, तो भाई दूध की सेहत पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? बोले सर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ना तो दूध मिलाया गया ना दूध निकाला गया। तो भाई मुझे बोला दूध का रेशो सेम होना चाहिए था क्या? बोले सर बिल्कुल सेम होना चाहिए। मैंने कहा क्या सेम है? बोले सर बिल्कुल सेम है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में कितना था? बोले सर हमारे अकॉर्डिंग कितना था 9 यूनिट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था 729, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 81 आ गई। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर है। तो आपसे पूछा कितना पानी मिलाया गया, देखो पानी कितना था 2 यूनिट, अब कितना हो रहा है सर 3 यूनिट हो रहा है। कितना यूनिट मिलाया गया? 1 यूनिट मिलाया गया और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 81 ml और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे आ जाओ। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, 5 लीटर पानी डालने से दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। देखो साहब एक बार देख लेते हैं। मिल्क एंड वाटर है भैया, मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर लिखो भैया। आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। 5:1, ठीक है। 5 लीटर पानी डालने के बाद दूध और पानी का रेशो कितना हो जाता है 5:2 हो जाता है, 5:2 हो जाता है, 5 रेशो क्या हो जाता है भैया 2 हो जाता है, ठीक है। बोले सर एकदम अच्छी बात है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए, ठीक है। बोले सर एकदम निपटा देंगे। क्या डाल रहा है? पानी डाल रहा है ना, तो भाई पानी डाल रहा है तो भाई साहब मुझे बताइए। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या डाल रहा है, पानी डाल रहा है। सर पानी डाल रहा है तो मिल्क का रेशो सेम होना चाहिए। सर बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्या सेम है? बोले सर बिल्कुल सेम है। तो भैया किस पे फर्क पड़ना चाहिए? बोले सर जो आपके डाला गया उस पर रेशो बढ़ना चाहिए, तो 1 से 2 हो रहा है। बोले सर बिल्कुल हो रहा है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? देखो आपके क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 5 लीटर, बोले सर बिल्कुल आ चुकी है। तो आपसे पूछा मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, 5 × 5 कर दिया, कितना आ गया 25 लीटर। चलो साहब क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 2:3 है तथा मासिक खर्चे का अनुपात 5:9 है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपए प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकाओं, इस लाइन को पढ़ लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आ जाए तो भाई साहब देख लेना, बिल्कुल मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में तो मिलेगा, पक्का मिलने वाला है क्वेश्चन। देखो साहब समझना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जल्दी कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है भाई साहब? ये है आपका इनिशियल रेशो। ये क्या है भैया? इनिशियल रेशो, स्टार्टिंग वाला रेशो। ये क्या है भैया? फाइनल रेशो, आपके बाद वाला रेशो। और ये आपके क्या है 600 रुपए बचा रहे हैं। ये क्या आपके पास कोई ना कोई अमाउंट है। तो आप ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकाओं, कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये रेशो है। ध्यान से सुनना प्यारे बालकों, जब भी आपके सामने क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मेरी बात को गौर करना। जब आपके पास इनिशियल रेशियो हो, कौन सा रेशियो? इनिशियल रेशियो हो। जब आपके पास फाइनल रेशियो हो, कौन सा रेशियो? फाइनल रेशियो। ध्यान से सुनना, जब इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो हम बनाते हैं शक्तिमान। कौन सा? सम्राट किल्विश, अंधेरा कायम रहे। इसका मतलब होता है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कभी भी इनिशियल फाइनल और आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसी भी मर्जी पड़े जो दे दे, आपको क्या बनाना है, ये बहुत सारी जगह काम आएगा। आपको हमेशा हमेशा क्या बनाना है भाई साहब? एक ही काम करना है, सम्राट किल्विश बनाना है, शक्तिमान को याद करना है, ठीक है। बोले सर कैसे करेंगे? मैंने कहा जाओ। और ये आपका जो कंसेप्ट है हमेशा इनिशियल वैल्यू के बारे में, जो इनिशियल रेशियो होगा उसके बारे में रिजल्ट देगा, कभी फाइनल वैल्यू के बारे में रिजल्ट नहीं देता। इस बात को भी ध्यान से सुन लेना। चलो साहब आ जाओ। देखो कितना है सर 2:3। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। ये क्या है? बोले सर ये है इनकम। ये क्या भैया? इनकम। ये क्या भैया? इनकम। बोले सर एकदम अच्छी बात है। फिर इसके बाद क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना भाई साहब? एक्सपेंडिचर है भैया हमारा 5:9। ये मत सोचना प्यारे बालक बालिकाओं कि ये 2 रुपए कमा के 5 रुपए खर्च कर रहा है, नहीं भैया, ये रेशो है। ये रेशो 2:3 का मतलब है
कि 2,000 रुपये और 3,000 रुपये भी हो सकते हैं, 5 और 1 का मतलब 5 रुपये और 9 रुपये भी हो सकते हैं, 50 और 900 भी 50 और 90 भी हो सकते हैं। ये रेशो है, ना कि उनकी इनकम है, ध्यान रखना। समझ गए? बोले सर एकदम समझ गए। ये कितने रुपए बचा रहा है भाई साहब? 600 रुपए ये बचा रहा है, 600 रुपए ये बचा रहा है। क्या करना क्या है, ध्यान से देख लो प्यारे, करना क्या है वो समझो। पहले आपको क्या करना है, शक्तिमान बनाना है। बोले सर बना दिया शक्तिमान। इधर कितना हो गया सर? इधर हो गया 18, इधर कितना हो गया 15। ठीक है, हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। 18 एक बार करके बता रहा हूँ, 18 माइनस 15। ठीक है, क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। अब यहाँ भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ हो जाएगा आपके कितना? बोले सर यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5400, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5400। कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा भैया 5400, इधर कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, इधर 3000, यानी 3000 कितना बचेगा? 2400 बचेगा। बड़े में से छोटा माइनस करना है, मैंने कर दिया है। ठीक है, यहाँ देखो कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 800 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 800 आते ही अब आपसे पूछा है उनकी मासिक इनकम क्या होगी भैया? मासिक इनकम कितनी हो गई? एक की कितनी हो गई सर? एक की इनकम हो गई भैया कितनी? देखो इनकम कितनी हो गई? एक की 1600, और दूसरे की कितनी हो गई भाई साहब? 2400। ध्यान रखना, ये कभी भी आपके फाइनल रेशो के बारे में रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4000। क्या कोई 1600 रुपए में से 4000 रुपए खर्च कर सकता है क्या? उधारी वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलता। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई इशू? बोले सर कोई इशू नहीं। मैंने कहा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप खुद ही निपटाना। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 3:5, जबकि उनके व्यय का रेशो दे रखा है 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 रुपए की बचत करते हैं तो व्यय के बीच का डिफरेंस क्या होगा? चलो सर निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या इसी टाइप का क्वेश्चन है? बोला सर इसी टाइप का क्वेश्चन है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी है। बोला सर ए एंड बी को तो हटाओ यहाँ से, इनकम और इनका रेशो लिख लेते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने कहा लिखो साहब। इनकम का रेशो कितना है? 3:5। मैंने कहा लिख दिया भैया 3:5। और एक्सपेंडिचर रेशो कितना है सर? 4:7। मैंने कहा लो साहब लिख दिया 4:7। ए और बी क्रमशः 16,000 रुपए ये बचा रहा है। ठीक है, और ये कितना बचा रहा है भाई साहब? 26,000 रुपए ये बचा रहा है। मैंने कहा ये लो साहब कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपका इनिशियल रेशो है? आप बोलोगे सर है। क्या आपके पास फाइनल रेशो है? आप बोलोगे सर है। क्या आपके पास वैल्यू है? बोले सर है। क्या लगाओगे? शक्तिमान लगाओ फिर भैया। यहाँ कितना सर? 21। यहाँ कितना सर? यहाँ कितना आ रहा है? 20, यानी 1 यूनिट आ गया क्या सर? आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा सर? ये 26,000 है, 26,000 है भैया। ठीक है, 26,000 है ना, बिल्कुल 26,000 है। इधर कितना हो गया? इधर कितना हो गया था? 4, कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा भाई साहब, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर अच्छा 7 से मल्टीप्लाई, इधर कितना हो गया सर? 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 112 हो रहा है क्या? वैसे बिल्कुल 112 हो रहा है। इधर कितना 7 कितना हो जाएगा सर? 112। ठीक है, 112। इधर कितना हो जाएगा? 0 0 0। इधर कितना हो जाएगा सर? 26। इधर कितना हो गया? 4। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 1 0 4 0 0 0। कितना हो जाएगा भाई साहब? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? अब सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आने वाली है? 8,000 आने वाली है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आने वाली है? 8,000 आने वाली। तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? पहले इनकम कितनी हो जाएगी सर? ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 8 × 3 कितना हो जाएगा सर? 24,000। ठीक है, और बी की इनकम कितनी हो जाएगी? बी की इनकम कितनी होगी सर? 40,000 हो जाएगी। बात क्लियर है क्या? हमने इनकम निकाल ली, लेकिन आपसे इनकम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि उनकी व्यय में क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो भाई साहब देखो, अगर एक 16,000 रुपये बचा रहा है, 16 अगर 16,000 रुपये बचा रहा है तो भैया कितना खर्च कर रहा है वो? सर खर्च कितना कर रहा है सर? 8,000 रुपये खर्च कर रहा है। ये ए की क्या है सर? ए की क्या है? आपकी एक्सपेंडिचर। ए ई कर देता हूँ। अरे भाई क्या हो रहा है ये, इसको कर देता हूँ ए ई। ठीक है, एक्सपेंडिचर। एक एक्सपेंडिचर कितना भाई साहब? 24,000 में से कितना सर? 16,000 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके? आप बोलो सर ये आ जाएगा 8,000 रुपये। ये कितना जाएगा? 8,000 रुपये। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है। बी 40,000 में से कितनी सर? 26,000 की बचत कर रहा है, तो कितना बचाएगा भाई साहब? ये बचाएगा। ये कितना खर्च कर रहा है सर? ये खर्च कर रहा है 14,000 रुपये। तो भैया दोनों का आपके डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा सर? दोनों का डिफरेंस आ जाएगा भाई साहब कितना? 6,000 रुपये। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर आ गया, 6,000 का नजर आ रहा है सर। ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन को निपटाना है। ठीक है, वैसे एकदम बढ़िया। आगे आ जाओ। 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए? देखो एक चीज समझना, अब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं बोलूं कि जो मैंने अभी आपको पढ़ा है सेम डिटो वैसे ही क्वेश्चन है। वो सर ऐसे कैसे? वहां तो ऐसा था वैसा था, वैल्यू थी, तो कुछ है ही नहीं। अरे मैंने कहा पढ़ तो लो क्वेश्चन को एक बार। 7:13 क्या इनिशियल रेशो है? बोले सर है। क्या 2:3 फाइनल रेशो है? बोले सर है। अब इन दोनों में एक नंबर ऐड किया जाएगा, वो नंबर दोनों में सेम ऐड होगा क्या? बोले सर बिल्कुल एक ही नंबर ऐड होगा। तो उस नंबर को मान लिया मैंने x, इधर मान लिया मैंने x। अब बन गया क्या?
इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो और वैल्यू। इनिशियल फाइनल वैल्यू क्या बना दो, शक्तिमान। इधर कितना आ गया सर, इधर आ गया 26, इधर कितना हो गया सर, इधर आ गया भाई साहब आपके कितने, इधर आ जाएगा भाई साहब 5, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये लो साहब आंसर ही आ गया हमारा, ये लो साहब आंसर ही आ गया 5, ऑप्शन नंबर 1 का बात खत्म। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, मैं फिर कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान रखना, इनिशियल फाइनल और वैल्यू आपको शक्तिमान ही बनाना है, ठीक है। तो सब बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है, उनकी कुल आय 1530 रुपए है। बी की आय ज्ञात कीजिए यदि वे 20%, 25%, 40% की बचत करते हैं। देखो एक चीज समझना, यहां पर क्या गिवन है, ये कौन सा रेशो है सर, ये खर्च का रेशो है, यानी एक्सपेंडिचर का रेशो है। यहां क्या गिवन है सर, यहां गिवन है उनकी इनकम गिवन है। तो क्या कभी मैं एक्सपेंडिचर रेशो से इनकम के कंपैरिजन कर सकता हूं क्या, नहीं ना। अगर मेरे पास इनकम होती तो मैं इनकम से कंपैरिजन कर देता, रेशो से मेरा आंसर आ जाता, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता। लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप भावनाओं में बह के इसको डायरेक्ट सॉल्व मत कर देना कि 16, 12, 9 को ऐड किया और 1530 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भाई, वहां और यहाँ में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना। ए रेशो बी रेशो सी, क्या है भैया, ये 16:12, रेशो कितना है भाई साहब 9 है। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुल इनकम कितनी, 1230 और 1530 रहने दो। अब मुझे बताना, ठीक है, 16, 12, 9 कर दिया, ये क्या है भाई साहब, एक्सपेंडिचर है, बस अब बिल्कुल एक्सपेंडिचर है। मैंने कहा लो साहब ये एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से सुनना, यदि वे 20% बचाते हैं, बचत करते हैं 20%, 20% हम बचत करें तो खर्च कितना करेंगे, 4/5। मैंने कहा अच्छी बात है। 25% बचाते हैं तो खर्च कितना करेंगे भाई साहब, 3/5, 3/4 बोले सर बिल्कुल खर्च करेंगे। और 40% बचाते हैं तो खर्च कितना करेंगे, 60%, 60% बोले सर कितना हो जाएगा सर, 3/5 हो जाएगा। मैंने कहा ये लो साहब, कोई दिक्कत किसी को, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से देखना, ये क्या है भाई साहब, ये है आपकी इनकम, ठीक है, ये है आपकी इनकम और ये है आपकी इनकम। और ये क्या है भैया आपका एक्सपेंडिचर, ये है भैया आपका एक्सपेंडिचर और ये है भैया आपका एक्सपेंडिचर। ऊपर वाला एक्सपेंडिचर है, नीचे वाली क्या है, इनकम है। अब ध्यान से सुनना, हमारे अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंडिचर कितना है सर, 16 है, ठीक है। फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक ही बात कर रहा हूं, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, 16 है। यहाँ कितना है सर, 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। बी की अगर मैं बात करूं तो बी के लिए हमारा एक्सपेंडिचर कितना है सर, देखो कितना है सर, 3 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 यूनिट, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 आ गई। इसी तरह सी की बात करूं 9, इधर कितना भाई साहब, इधर सॉरी इधर कितना भैया, सी के लिए कितना है सर, 3 है, 3, इधर कितना भाई साहब 9, 3, इधर कितना भाई साहब 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3 आ गई। हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली क्या सर, बिल्कुल निकाल ली। क्या अब हम इनकम निकाल सकते हैं ए बी सी की, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं ए बी और सी की इनकम। देखो साहब इनकम कितनी है सर, 5 यूनिट, यानी 4 × 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, तो कितना आ गया सर, 4 × 5 कर दे कितना हो गया, 20। ये लो साहब, ठीक है। बी का वैल्यू कितनी है, बी की 1 यूनिट की वैल्यू 4, ठीक है। इनकम कितनी हुई, 4 × 4 कितना हो गया सर, 16 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा वैसा, सी की वैल्यू कितनी है सर, 1 यूनिट के लिए 3, 3 × 5 कितना हो गया सर, 15 हो गया। मैंने कहा देखो जरा इधर ध्यान से, 20, 16, 15, ये अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकम निकालनी क्यों जरूरी थी, बिकॉज विदाउट इनकम हम इनकम से कंपैरिजन नहीं कर सकते। 20 और 15, 15 कितना हो गया 30, और 20 कितना हो गया सर 50, 50 और 1 कितना हो गया सर 51। ये हमारे अकॉर्डिंग आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1530, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा भाई साहब 3 बार, यानी 30 बार। 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई 30। तो आपसे पूछा है बी की इनकम, बी की इनकम कितनी हो जाएगी सर, 16 × 30 कर दिया, कितना हो जाएगा सर 480 रुपए। और ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, आंसर आ गया भैया 480 रुपए आपके सामने हाजिर है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ए बी सी की आय का अनुपात 3, 7 और 4 है यदि, तथा उनके खर्चे का अनुपात 4, 3 और 5 है यदि ए अपनी इनकम का 14 होल 2/7% बचाता है। 14 होल 2/7 यानी 1/7, 7 इनकम है, एक क्या बचा रहा है, तो 6 खर्च कर रहा है, उनकी बचत का अनुपात क्या होगा। देखो साहब क्या है भैया, सबसे पहले समझना ए बी और सी है। बोले सर अच्छी बात है, ए बी और सी का रेशो कितना है, आय का अनुपात 3, 7 और 4, ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात है, ये इनकम का रेशो हो गया। और खर्चे का, एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है सर, एक्सपेंडिचर का रेशो कितना हो गया 4, 3 और 5, ठीक है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, यदि ए अपनी इनकम का 14 होल 2/7% बचाता है, नहीं 1/7 बचाता है। अब देखो ए की बात करो, एक की इनकम कितनी सर 3 यूनिट, खर्च कितना कर रहा है सर 4 यूनिट, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो भाई यानी कुछ ना कुछ लोचा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना,
देखो किसी भी रेशियो को कम या ज्यादा करने के लिए मैंने हमेशा कहा है, किसी भी रेशियो को कम या ज्यादा करने के लिए सबसे पहले उनको बैलेंस करो, इक्वल करो। हमें किसकी बात करनी है, ए की बात करनी है, तो भैया ए के रेशियो को क्या करो, इक्वल करो। इक्वल कैसे होगा भैया, ए का रेशियो अपोजिट से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो। पहला काम तो हमें करना है। भैया कितना हो गया सर, 12 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया आपके कितना, इधर हो गया भाई साहब कितना 20 कितना हो गया 28। इधर कितना हो गया भाई साहब आपके, इधर हो गया भाई साहब 16। इधर कितना हो गया सर 12 हो गया। इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया आपके 9 हो गया। इधर कितना हो गया आपके 15 हो गया। अब देखो हमने इक्वल कर दिया क्या। सबसे पहले किसी भी रेशियो को कम या ज्यादा करना है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। ये आपके इनकम आ गई और ये आपके एक्सपेंडिचर आ गई, लेकिन अभी भी देखो इनकम एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हुई है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए अपनी इनकम का 14.2/7% बचाता है, यानी ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका, इसको मैं लिख देता हूँ 6/7। ये क्या आपका सर, ये आपकी इनकम है और ये क्या आपका एक्सपेंडिचर है। मैंने कह लो साहब, अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, जिससे जो भी है उससे मल्टीप्लाई करो। और आपकी इनकम का रेशियो कितना है सर, 7 है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है सर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है सर, 6 है। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करो भैया, कितना आ गया सर 84। इधर कितना आ गया भाई साहब, इसको पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार, 84। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा, इधर 7 8 कितना हो जाएगा 6। इधर कितना हो जाएगा सर 5, 7 दूनी कितना 14, 5 कितना हो गया 196, ठीक है। 16 सत्ते कितना, 16 सत्ते, इधर कितना हो गया सर 2, इधर हो गया 7 2, इधर कितना हो गया 7 एकम 7, 7 और 4 कितना हो गया 112, ठीक है। इधर कितना हो गया, इधर हो गया 872। इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया 954। इधर कितना हो गया भाई साहब 90, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको क्या बोल रहा है, उनकी बचत। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें माइनस करना है, तो भैया आंसर आ, देखो इधर कितना आ जाएगा सर, 4 में से 2 गया 2, इधर गया 12, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 5 गया 4। इधर कितना हो गया सर 1, इधर कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 2, किसी से कट रहा है सर 2 से कट रहा है यानी 6। इधर कितना हो गया सर 71, इधर कितना हो गया भाई साहब 11। ये इनके इनकम ये आ गया 671 और आपके 11, 671 11 उनकी बचत आ गई। ये इनकम से एक्सपेंडिचर मैंने माइनस कर दिया। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करके आना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5625 रुपीज को ए बी और सी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी प्लस सी से आधा व बी को सी ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है। ए प्लस बी का धन क्या होगा। चलो साहब इस क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं, आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने क्या बोला, ए बी और सी में इस प्रकार बांटो, ठीक है, कि ए को बी प्लस सी से आधा, ए को बी प्लस सी से आधा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए को 1 मिल रहा है तो बी प्लस सी को कितना मिल रहा है सर, 2 मिल रहा है, ठीक है। और बी को किससे, ए प्लस सी से, ए प्लस सी से कितना, ए प्लस सी से कितना 1/4, यानी इसको 1, इसको कितना 4। अब ध्यान से सुनना प्यारे, यहाँ कौन कौन है सर, ए बी और सी है। यहाँ कौन है, ए बी और सी है। यहाँ देखो टोटल कितना हो रहा है 3, यहाँ टोटल कितना हो रहा है सर 5। बोले सर लोग तो 3 ही हैं, वो सेम लोग हैं, तो यहाँ पे रेशो चेंज कैसे हो रहा है। मैंने कहा सेम करो भैया, सेम करो। कैसे सेम करेंगे लाला, कैसे सेम करेंगे बता रखा है। यहाँ टोटल कितना हो रहा है 5, यहाँ टोटल कितना हो रहा है 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। और इसको ऊपर नीचे कितना अपोजिट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको ऊपर नीचे किससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कह लो साहब हमने काम खत्म कर लिया। ऊपर कितना हो जाएगा सर ए अपॉन बी प्लस सी, इसको यहीं लिख दूं क्या, आपने सामने नहीं बोला सर यहीं आगे लिख दो। मैंने कहा लो साहब आप बोल रहे हो तो यहीं लिख देता हूँ। और कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 10, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपके 12। अब ध्यान से सुनो, ए की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 आ गई, और आपके बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। अब ए प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 12 में से 5 गया कितना बचा 7, 7 5 3 और 7। आप चाहो सर हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, मैंने कहा मत मानो भैया, नहीं मानना तो। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है सर 10 है, और बी की वैल्यू कितनी है सर 3 है, तो यहाँ से भी कितनी आ जाएगा 7 आ जाएगा। सेम आ गया क्या सर, बिल्कुल सेम आ गया। मैंने कहा चलो हमने इनका रेशो निकाल लिया, क्या ए बी और सी का रेशो हमने क्या निकाल लिया भाई साहब, इस हमने निकाल लिया 5:3:7। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो कितना हो गया हमारे अकॉर्डिंग, 5 और 3 कितना हो गया भाई साहब 8 और 7 कितना हो गया 15 यूनिट, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 5625 है, ठीक है 5625 है। किससे कट रहा है सर, ये कट रहा है भाई साहब 3 से काट लेंगे, 5 से काट लेते हैं, 3 से काट लो, 5 से काट लो, 5 एकम 5, फिर 1 कितना, फिर 5 दूनी, फिर कितना हो गया 5, 3 से काट लो भैया, 3 से कितनी बार 3 बार, फिर कितनी बार जाएगा 2, फिर कितनी बार जाएगा भाई साहब 3, अच्छा 3 बार, फिर 2 21 यानी 7, ठीक है, फिर कितना 5, 375 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी का धन कितना होगा। ए प्लस बी का हो गया सर 5 और 3 8, 375 इंटू क्या कर दो भाई साहब 8 कर दो, इतना आएगा, इधर आ जाएगा 0, इधर कितना हो जाएगा 56, 4 इधर कितना 24 और 4 कितना हो जाएगा
24 और 6 हो जाएगा, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000। ये लो साहब आंसर आ गया हमारा 3000, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में भी देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पर। अभी से बोल रहा हूँ, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी पुरुष और महिलाओं के वेतन के रूप में वितरित कुल राशि का अनुपात 6:5 है, जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 4:3 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आपको ज्ञात करना है कि भैया क्या रहने वाला। अब एक चीज समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझना। आपके पास 30 टॉफी है, कितनी टॉफी है, 30 टॉफी, ठीक है। और आप हर एक इंसान को कितनी टॉफी दे रहे हो, 3 टॉफी दे रहे हो। तो भैया टोटल इंसान कितने हुए, आप बोलोगे सर 10 हुए। मैंने कहा क्या किया वो सर, जो हमारे पास टोटल रेशियो था, टोटल जो वैल्यू थी, जो हमारे पास टोटल वैल्यू थी, उसमें जो आपके पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन है, उनका हमने क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया कि भैया एक को पर को कितनी रुपए मिले, ठीक है। पर पर्सन को कितनी टॉफी मिली है, पर पर्सन को कितनी टॉफी मिली है, पर पर्सन को कितनी टॉफी मिली है, पर पर्सन का हमने डिवाइड लगा दिया, ठीक है। पर पर्सन को कितनी टॉफी मिली है, तो हमारे पास टोटल पर्सन आ गए, भैया इतने पर्सन है। बोलो सर एकदम बढ़िया। अब देखो सीधी सी बात है, ये हो गया आपके मेल और ये आपकी हो गई फीमेल, ठीक है। ध्यान से देखना, वेतन कुल राशि का 6, वितरित कुल राशि टोटल कितना है सर, 6 और 5 के रेशियो में है। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, टोटल इसी रेशियो में है। बोलो सर बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक महिला पुरुष का रेशियो का कितना है सर, 4, और इधर कितना है सर, 3। मैंने क्या बोला, आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालने, तो टोटल में किसका, पर पर्सन को कितना मिला उसका डिवाइड लगा दो। इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया आपका 18, इधर कितना हो गया भाई साहब 20। तो भैया रेशियो कितना आ गया, 9:10। ये लो साहब आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 9:10, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुष, सभी महिलाएं, सभी बच्चों के धन का अनुपात, यानी टोटल का रेशियो कितना है, 12, 15 और 16 है। जबकि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चे के धन का अनुपात 6, 5 और 4 है। तो पुरुषों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। इसका बड़ा भैया ट्राई करना भैया, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले मेल, ये आपके आ गया भैया फीमेल, और ये हो गया आपके बी फॉर बच्चे। बोले सर एकदम बढ़िया। टोटल में अगर मैं बात करूं कितना मिल रहा है भैया, 12, 15 और 16, ठीक है। ये टोटल मिल रहा है। पर पर्सन को कितना मिल रहा है भैया, पर बच्चे को कितना मिल रहा है, पर पुरुष को कितना मिल रहा है, पर महिलाओं को कितना मिल रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। इधर मिल रहा है 6, इधर कितना मिल रहा है भाई साहब 5, इधर कितना मिल रहा है भाई साहब 4। क्या करना भैया, यहाँ से कट रहा है तो काटो। इधर कितना आ रहा है भाई साहब, इधर आ रहा है आपका, इधर आ रहा है 2, इधर कितना आ गया भाई साहब 3, इधर कितना आ गया आपके 4। ये लो साहब, इस टोटल आपके नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब आपको बोल रखा है टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं, 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने सर, 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5 आ गई। आपसे पूछा पुरुषों की संख्या कितनी है, कितनी है 5, 2 यूनिट है, 5 × 2 कर दिया, कितना आंसर आ गया 10। ये लो साहब आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है, डी में नजर आ रहा है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 7:9 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना एक बार। देखो साहब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले इसका कंसेप्ट समझना, उसके बाद में आपको कुछ आंसर करना है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने 3 गोले बना रहा हूँ, ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से समझना। मैं आपको बोलूं कि आपका नॉर्थ पोल है, आपका साउथ पोल है, ये दोनों क्या माने जाते हैं, इक्वल इक्वल माने जाते हैं। दोनों का वजन बराबर 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 एरिया माना जाता है, ठीक है। यहाँ अगर 8 है ना, तो यहाँ भी कितना होगा सर, 8 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, टोटल धरती पे कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, इसका जस्ट डबल। देखो 8 का डबल हो रहा है क्या, 16 सर, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। यहाँ अगर 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, कि आपको अगर आपके सामने गिवन है कि नॉर्थ पोल पर इतना है, इतना वजन है, या जो भी रेशो है, उसका जस्ट डबल क्या होगा, टोटल अर्थ पर होता है, ठीक है। अगर आपके नॉर्थ रीजन में सॉरी आपके साउथ पोल पर कोई आपके पास रेशो है, उसका जस्ट डबल कम होगा आपके पूरी अर्थ पर होगा। बात क्लियर है, इतनी सी बात है। और सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर, ठीक है। इस क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं बड़ी जल्दी से, आसानी के साथ। बेहतरीन क्वेश्चन माने जाते हैं, निपटाने की कोशिश करते हैं भैया। देखो नॉर्थ पोल पर क्या रेशो दे रखा है, ये दे रखा है 3:5, ठीक है। लैंड एंड वाटर का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। और ओवरऑल पे कितना दे रखा है, और ओके ओके अच्छा, टोटल पर ये है, रुको जरा एक बार, टोटल पर तो ये था, ठीक है। इधर देखो ये लैंड एंड वाटर आपके नॉर्थ पोल पर कितना है, कितना भाई साहब, 7:9, ठीक है। और ओवरऑल और अर्थ पर कितना है, ये है 3:5। देखो मैंने अभी आपको बताया था भैया, अभी बताया था
कि भाई साहब ये जो रेशो होता है इसका जस्ट डबल इधर होगा, बोले सर बिल्कुल होगा। तो भाई किसी भी रेशो को कम या ज्यादा, ठीक है ध्यान से सुन लेना, बैलेंस ऑफ रेशो का कंडीशन क्या कहती है, किसी भी रेशो को कम या ज्यादा करना है सबसे पहले इसको इक्वल करो। देखो यहाँ पे इक्वल है क्या, 7 और 9 टोटल कितना हो रहा है सर, यहाँ पे कितना हो रहा है 7 और 9 कितना हो रहा है सर 16, इधर कितना हो रहा है सर, इधर हो रहा है भाई साहब 8। इसको इक्वल करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया। यहाँ कितना हो गया सर 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया भाई साहब, इधर कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो मैंने रेशियो को इक्वल कर दिया क्या, देखो 7 और 9 16, 6 और 10 कितना हो गया सर 16 हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, उसको डबल कर सकते हो। उससे पहले डबल मत कर देना। डबल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जस्ट इसका डबल होता है इधर, ठीक है। इधर कितना हो गया सर 12, इधर कितना हो गया भाई साहब आपके 20। अब समझना ध्यान से, 12 और 20 के रेशियो में से अगर मैं आपसे बात करूं लैंड एंड वाटर का रेशियो, टोटल अर्थ पर 12 और 20 है, जिसमें से केवल आपके नॉर्थ पोल पर 7:9 है। तो भाई साहब साउथ पोल पर कितना बचेगा बताओ, अगर लैंड की बात करूं कितना बचेगा, 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5, और इधर कितना 20 में से 9 गया कितना बचेगा 11। तो आपका आंसर कितना आ गया 5:11। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले रेशियो को इक्वल कीजिए, देन आप उसको क्या कर सकते हैं, कम जो भी आपको रेशियो गिवन है उसका जस्ट डबल करो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका बता देता हूं मैं आपको, देखो एक और तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे कितना 7:9, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना सर 3:5 था, उसका जस्ट डबल कर लिया, उसका सॉरी हमने उसको क्या कर लिया, रेशो को चेंज कर लिया। सर रेशो को चेंज करने पर कितना आ गया 6:10 आ गया क्या, 6 रेशो इक्वल कर लिया, बैलेंस कर लिया हमने रेशियो, बोले सर कितना कर लिया 6:10 कर लिया। ये 6:10 है क्या, इसको समझो सबसे पहले। ये भाई साहब इनका क्या है, एवरेज है, इन नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का। अब नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है नहीं। अब एवरेज लाना है हमें 6 और 10। देखो यहाँ पे कैसे लाएंगे, ध्यान से सुनना। ये 6 ओवरऑल पर, यहाँ कितना 7 है, एक ज्यादा हो रहा है तो एक कम कर दो, कितना हो जाएगा सर 6 में से 1 गया कितना बचेगा सर 5 बचेगा। यहाँ देखो 10, यहाँ कितना है सर 9 है, तो यहाँ कितना है सर, यहाँ पे एक कम है, तो यहाँ पे एवरेज से कितना कर दो, एक ज्यादा कर दो, कितना आ जाएगा सर 11 आ जाएगा। अब देखो मैंने बोला ना एवरेज है, एवरेज का मतलब क्या होता है भाई साहब, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड, 7 और 5 कितना हो गया 12/2 करेंगे 6 आ गया, 9 और 11 कितना गया 20, 20 में 2 का भाग लिया कितना गया 10। तो आपका आंसर आ गया 5:11। करना है क्या एग्जाम के अंदर, सबसे पहले रेशियो को क्या करो इक्वल करो, देन आप क्या करो, अगर कोई कम हो रहा है तो उसको एक जितना भी कम हो रहा है उतना ज्यादा कर दो, कोई ज्यादा हो रहा है तो उतना ही उसमें से कम कर दो। बात क्लियर है क्या, तो सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। लाल और हरे रंग की रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया गया है, ठीक है। यदि ऊपरी आधे में हरे लाल का रेशो 5:4 है तो निचले आधे में लाल हरे का रेशो क्या होगा। देखो साहब सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है ये डिटो। इसको आप एज पेंटिंग बन रही है तो पेंटिंग की तरह बना देते हैं, कैनवास बना देते हैं, ठीक है। इस तरह का कैनवास है भाई साहब, ये इस तरह का कैनवास है। बोले सर अच्छी बात है, बड़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है, मजनू भाई वाली ड्राइंग बना दें क्या है, बताओ साहब, मजनू भाई वाली ड्राइंग बनाते हैं कि घोड़ा तो घास चर के चला गया। अब अपना अपना देखो, देखो साहब लाल और हरे रंग की तस्वीर टोटल में कितना हुआ है सर, रेड एंड आपके क्या है ग्रीन है, किस रेशियो में सर 2:3 के रेशियो में। मैंने कहा अच्छी बात है। और ऊपरी वाले हिस्से में देखो यहाँ ध्यान रखना हरा और लाल है, भावनाओं में मत बहना, रेड एंड ग्रीन कर लो इसको, ठीक है, रेड एंड ग्रीन कर लो, रेड एंड ग्रीन। ऊपरी पार्ट में किस रेशियो में भाई साहब, ये है भाई साहब आपके कितना 4:5 में, किसमें 4:5 में। ये आपसे गलतियां करवाएगा और आप गलतियां कराओगे एग्जाम के अंदर, लेकिन हमें गलती करनी नहीं है भाई साहब। यहाँ देखो रेशियो कितना है 9, यहाँ कितना है सर 5 है। इक्वल करो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 9 से, और इसको किससे करेंगे भाई साहब 5 से। करो भैया, इधर कितना आ गया, इधर कितना आ गया भाई साहब, इधर आ गया आपके 18, और इधर कितना आ गया भाई साहब, इधर आ गया आपके 27, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा आपका कितना, देखो साहब ध्यान से, इसको इधर लिख देता हूँ बीच में, इससे आपका क्या है एवरेज वाला कंसेप्ट एकदम और अच्छे क्लियर है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 20, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 25, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ हो जाएगा आपके 18, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब आपके कितना हो जाएगा 27। जो मैंने एवरेज वाला कंसेप्ट बताया था, मैंने क्या किया, रेशो को इक्वल कर लिया। अब यहाँ से देखो कंपैरिजन किया, यहाँ 20 ज्यादा है, 18 से कितना 2, तो 2 कम कर दो, यानी कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ 25 कम है किससे, 27 से कितना क्या 2 ज्यादा कर दो, कितना हो जाएगा 29, और ये आपका रेशियो आ गया 16:29। बहुत ही आसान सा, विदाउट पेन विदाउट पेपर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ माने जाते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्ली जितनी देर में 6 छलांग लगाती है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। अच्छी बात है, बिल्ली द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की दूरी के बराबर है, तो कुत्ते बिल्ली की चालों का अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी कराऊंगा, और यहाँ भी आ गए तो भैया यहाँ भी देख लो एक बार। बोल सर कैसे करेंगे, मैंने कहा इधर आओ फटाफट से। देखो भैया ये हो गई कैट, C फॉर कैट और D फॉर डॉग। ध्यान से सुनना,
देखो स्पीड क्या होती है सर, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा अच्छी बात है, बोलो सर बहुत बढ़िया। मैंने कहा इधर देखो, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। देखो यहां पर आपसे क्या बोल रखा है कि बिल्ली 6 छलांग में, यानी कैट 6 छलांग में जितना जा रही है, कुत्ता यानी डी फॉर डॉग उतना ही दूरी कितने 5 छलांग में तय कर रहा है। मैंने आपको बताया था भैया, इसके सामने वाली वैल्यू इसकी रेशियो होगी, इसके सामने वाली वैल्यू इसकी रेशियो होगी। तो भैया सी की वैल्यू कितनी होगी सर, 5 आ गई। और डी की वैल्यू कितनी है भैया, डी की वैल्यू कितनी आएगी सर, 6 आ गई। ठीक है, सेम सेम टाइम का कर दो। टाइम कितना हो जाएगा, बिल्ली कितनी लगा रही है सर 7, इधर कितना कर दो 6 कर दो, ठीक है। और इधर कर दो भाई साहब आपके 7 कर दो। क्या कर दिया, समझ में आ गया ना आपको, रेशियो यही तो कहेगा। अब देखो ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया आपका टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम बोले तो सर स्पीड यहाँ कितना आ जाएगा सर 35, और यहाँ कितना आ जाएगा 36। ये लो साहब काम ही खत्म हो गया, 35 रेशियो 36। कुत्ते और बिल्ली का पूछा है भैया, डॉग एंड कैट का पूछा है। डॉग एंड कैट का कितना आ जाएगा 36 रेशियो कितना आ जाएगा 35। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो गया 36 रेशियो 35, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। गलती से गलती मत कर आना, ठीक है, गलती से गलती मत करके आना। यहाँ पे 35 रेशियो 36 कर दो, वो भी ऑप्शन में गिवन है, हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलते आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके भाई साहब कौन से वाले क्वेश्चन, बैग वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक बैग में 180 रुपए हैं, ठीक है, पैसे वाले क्वेश्चन। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में, जिनका अनुपात 2 रेशियो 3 रेशियो 4 हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखते साहब एक बार। देखो एक चीज समझना, कितने कितने रुपए सर, 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और आपके पास कितना है 50 पैसे का सिक्का है, और आपके पास कितना है 25 पैसे का सिक्का है। बोला सर अच्छी बात है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, देखना, जिनका अनुपात कितना है 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के रेशियो के रूप में, ठीक है। यानी इसके सिक्के कितने सर, 2 सिक्के इसके हैं, इसके सिक्के कितने सर 3 है, इसके कितने सर 4 है। यहां पर ध्यान रखना, सबको किस में चेंज कर लो, आप पैसों में चेंज कर लो, ठीक है। सबको पैसों में चेंज कर लेंगे तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं सर, 100 पैसे होते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आ जाओ फिर। आपके पास टोटल रुपीज है, बोले सर बिल्कुल टोटल रुपीज है। 100 पैसे के 2 सिक्के हैं, यानी कितने रुपीज हो गए सर, 200 पैसे हो गए, ठीक है। 50 पैसे के 3 सिक्के कितने पैसे हो गए सर, 150 पैसे हो गए। 25 पैसे के 4 सिक्के कितने हो गए भाई साहब, 100 पैसे हो गए। मैंने कहा ये लो साहब कोई दिक्कत नहीं है। 200 और 300 कितने, 100 कितने हो गए, 300 400 यानी कितने हो गए 450 मेरे पास टोटल पैसे हो गए। और यहाँ कितने हो गए सर, 180 रुपए हैं, इसको भी पैसों में चेंज करो, यानी किससे मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। 1 जीरो से 1 जीरो, 45 से कितनी बार सर 4, 4 बार 4 1 मिनट के लिए कितनी आ गई सर 40 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 3, तो 40 इंटू 3 कर दिया, कितना आंसर आ गया 120। ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ गया 120, ऑप्शन नंबर सी। क्या इस बात को क्लियर है तो सर एकदम क्लियर। मैंने कहा जाओ फिर। यदि 378 सिक्कों में से 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मूल्य 13, 11 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है। बोले सर क्या, यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास पैसे रुपीज गिवन थे कि 180 रुपए हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, 378 सिक्के गिवन है। दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ये 1 रुपए का सिक्का है भैया, ठीक है, और ये आपके 50 पैसे का सिक्का है भैया, और ये आपके पास 25 पैसे का सिक्का है भैया, सही, ठीक है। अब इसमें क्या, जिनका मूल्य के बारे में रेशियो गिवन है कि भैया इनका जो टोटल प्राइस है वो कितना है, 13 रुपए है, 11 रुपए है, और आपका कितना है 7 रुपए। अब एक चीज समझना प्यारे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इधर आपके पास 1 रुपए का एक सिक्का है, ठीक है, आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, एक आपके पास 50 पैसे का सिक्का है, एक आपके पास 25 पैसे का सिक्का है। मैं कह रहा हूं आपके पास 2 रुपए, कितने रुपए, 2 रुपए। तो मुझे बताओ कि 2 रुपए में एक एक के कितने सिक्के होंगे। आप बोलोगे सर 2 सिक्के होंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, क्योंकि 1 रुपए में 1 रुपए का एक सिक्का ही होता है। मैं आपसे बोलूं कि 2 रुपए के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप मुझे क्या बोलोगे सर 4 सिक्के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 1 रुपए के अंदर 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 2 रुपए में कितने सिक्के होंगे, आप बोलोगे सर 8 होंगे। मैंने कहा क्यों, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया सर 8 हो गया। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ। अब इनको अपने को क्या करना भैया, सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो कितनी आ गई सर, यहाँ से 13 आ गई। 11 रुपए के 50 पैसे के सिक्के होंगे, कितने पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे सर, डबल कर देंगे, यानी कितना हो गया 22। 7 रुपए 25 पैसे के सिक्के के रूप में 1 इंटू 4 करेंगे, तो 7 इंटू 4 करेंगे, कितना हो जाएगा सर, इधर आ जाएगा 28। मैंने कहा लो सब आ गया। इधर कितना हो गया सर 22 और 50 63 टोटल सिक्के हो गए हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हो गए 378, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इधर कितना होगा 36, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 9,
हाँ कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा भाई साहब 38, इधर कितना आ जाएगा 6 टाइम जाएगा क्या 60, हाँ 6 टाइम जाएगा। 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर 6 आ गई, 6 इंटू 3 80, हाँ 6 यूनिट आ गई। ठीक है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के सर 22 इंटू 6 कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा 132। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा जाओ फिर। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, उनके सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या 340 है, तब पैरों को गिनने पर पैरों की संख्या 1060 है, कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिला करता है। कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखना एक बार। देखो एक चीज समझना कि चाहे कबूतर हो चाहे खरगोश हो, दोनों के पैर अलग अलग हो सकते हैं, सर तो सबका एक ही होता है। ऐसा कोई आपने कबूतर देखा है जिसके 2 सर हो या 3 सर हो? क्या ऐसा आपने कोई खरगोश देखा जिसका एक भी सर ना हो, या 4 सर हो? नहीं ना, सबका कितने सर होते हैं, 1 सर होते हैं। लेकिन कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2, और खरगोश के पैर कितने होते हैं, 4। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन दी बेस्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं एक बार सबको सबको 2 पैर मान लेता हूं, एक बार सबको 4 पैर वाला मान लेता हूं, कहने का मतलब क्या है, एक बार सबको मैं मान लेता हूं के फॉर कबूतर और इसको मान लेता हूं आर फॉर रैबिट। वो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इधर आ जाओ फटाफट से। देखो एक चीज अगर मैं बात करूं कितने लोग हैं सर, 340 हैं, तो 340 के 340 को एक बार मैं मान लेता हूं भाई साहब, वो सारे सारे कबूतर हैं। कबूतर के कितने पैर सर, 2 पैर होते हैं, यानी कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 680 पैर। 680 पैर हो जाएंगे, बोले सर बिल्कुल हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। यहाँ देखो अगर सबको 4 पैर का मान लूं तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, इधर कितना हो जाएगा सर 4, इधर हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा सर 12, इधर कितना हो जाएगा 1360। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 1360, ठीक है। तो इधर देखो टोटल कितने पैर हो जाएंगे सर, टोटल पैर है 1060। यहाँ क्या लगा दो, एलिगेशन लगा दो। ठीक है, यहाँ एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब 1360, इधर 0, इधर कितना बचा सर 0, इधर कितना बचा 300। मैंने कहा लो सर, यहाँ कितना हो जाएगा सर 1060 में से क्या माइनस कर दो, 1060 में से 680 माइनस कर दो, यहाँ कितना बचेगा सर 0। 16 में से 8 गया, कितना बचेगा सर 16 में से 8 गया 8, इधर कितना बचेगा सर, इधर बच गया सर 9 में से 580, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया कितना 380, कितना बचेगा सर 380, कितना बचेगा भाई साहब 380, कितना हो गया सर 380। मैंने कहा लिख दिया भाई साहब 380। कट रहा है तो काटो भाई साहब, ये कट गया भैया, इधर 15, इधर कितना हो गया सर 19, 15 और 19 कितने हो गए सर, 15 और 19 कितने हो गए भाई साहब, इधर हो गया 19, 15, 20 कितने होते हैं भैया, 15 और 20 होते हैं कितने, 35, 35 और 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा सर 334, 340। 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई, 10 आ गई। और आपसे पूछा कबूतरों की संख्या, कबूतर कितने सर 15 यूनिट, 15 इंटू 10 कर दिया, कितना हो गया 150। ये लो साहब आपका आंसर आ गया 150, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या कहानी, बोले सर एकदम क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक बार सभी को 1 पैर माना वालो, सॉरी सबको 2 पैर वाला मानो, एक बार सभी को 4 पैर वाला मानो, और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में लड़कों लड़कियों से अनुपात 5:4 है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ ध्यान रखना, आपको जो रेशियो दे रखा है बॉयज एंड गर्ल्स का कितना दे रखा है भाई साहब, इधर रखा है 5:4। मैंने कहा एक चीज बताना मुझे कि भाई साहब क्या कभी कोई क्लास के अंदर ऐसी कोई क्लास पॉसिबल है जिसमें आधा लड़का या आधी लड़की हो, लड़की होगी तो पूरी होगी, लड़का होगा तो पूरा होगा, आधे अधूरे का कंसेप्ट अभी अपने यहाँ पर नहीं आया है। तो मुझे इस चीज बताना कि जो आपका रेशियो होगा वो आपके अगर नंबर ऑफ टोटल परसेंट से पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो भाई साहब उतने तो हो सकते हैं, अदरवाइज अगर जो भी आपका मैच नहीं कर रहा वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक तो आपको दे देगा कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या पूछा है भैया, कौन से हो सकते हैं, तो भाई मुझे बताना टोटल रेशियो कितना रहा है सर, 9 आ रहा है, क्या 9 में 45 का डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, बोलो सर जा रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्या 9 में 72 में 9 का डिवाइड जा रहा है, सर जा रहा है, मैंने कहा ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या 98 में 9 का डिवाइड जा रहा है, सर नहीं जा रहा, मैंने कहा ये आंसर आपका हो सकता है, ये वाला आंसर आपका एकदम करेक्ट है। ये वाला आंसर क्या है भैया, आपका एकदम करेक्ट है। मैंने कहा लो साहब ये वाला आंसर आपके क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा है, टोटल देखो जिस भी टोटल में पूरा पूरा भाग जा रहा है वो हो सकते हैं, जिसमें नहीं जाएगा वो नहीं होंगे। ये बाई ऑप्शन ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चलिए चलो साहब, अब आपके सामने आ गए मध्यानुपाती तृतीयानुपाती, ये क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रेशो आपका खत्म हो जाए, प्रपोर्शन आपका 5-6 सवालों में और खत्म हो जाएगा। आइए मेरे साथ इधर फटाफट से देखो साहब, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A/B
ये 2 बिंदी लगा दी C/D, ठीक है, इसको बोलते हैं समानुपात। अनुपात का साइन होता है 2 बिंदी, समानुपात का साइन होता है 4 बिंदी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई साहब A/B इज इक्वल टू C/D, यानी कोई भी आपके 4 नंबर समानुपात में कब होते हैं, समानुपात में वो जब माने जाते हैं जब A/B का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो किसके, C/D के रेशियो के इक्वल हो। इसको मैं दूसरे शब्दों में इस तरह से भी लिख सकता हूं भैया, कैसे, बोलो सर A इंटू डी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, A इंटू डी इज ऑलवेज इक्वल टू C इंटू बी, यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि आपके जो बाहरी पद है ना, A और D कौन से, लास्ट वाले पद है, इधर से भी लास्ट उधर से भी लास्ट, यानी A और D आपके क्या बाहरी पदों का जो गुणनफल है वो अंत्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपन बोल सकते हैं वो चारों के चारों नंबर किस पे होंगे, हमेशा समानुपात के अंदर होते हैं। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा यानी मध्य अनुपाती पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। 2 नंबर देगा आपके सामने, नंबर दे दिया A और B, इसका आपसे पूछेगा भैया मीन प्रोपोर्शनल निकालो, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। A इधर लिख दिया मैंने x समानुपाती x, इधर लिख दिया मैंने आपके b, ठीक है, ध्यान से देखना क्या हो गया, x² बराबर क्या हो गया AB। मैंने क्या बोला आपको, सब यहां से आएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √AB। तो आपको कभी भी मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो तो आपको क्या करना है, जो भी आपके 2 नंबर गिवन है उनको मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं भाई साहब किसकी, थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करता हूं। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते हैं। तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे देखना, इसमें भी आपके पास 2 नंबर होंगे। लिखने का तरीका ध्यान रखना, बस इधर आ जाएगा B, ठीक है, इधर आ जाएगा आपका B और इधर आ जाएगा आपका x। सेम कंडीशन लगाएंगे, आपका B² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब AX, ठीक है। तो आपके मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी B²/A। यहाँ B क्या है सर, सेकंड वाला नंबर है और A क्या है आपका फर्स्ट वाला नंबर है। रटना नहीं है, मैंने आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, समझ समझ के करना है। अगर मैं आपसे बात करूं फोर्थ प्रोपोर्शनल की, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में 3 नंबर आएंगे भैया, कौन कौन, मैंने दे दिया भाई साहब A B, इधर आ गया आपका C, इधर आ गया आपका D। तो भाई साहब D की जगह अपन x कर लेते हैं, ठीक है, D की जगह अपन क्या कर लेते हैं भैया, x कर लेते हैं। कितना हो जाएगा B इंटू C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A इंटू x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, x की वैल्यू हो जाएगी B इंटू C अपॉन कितना आ जाएगा A आ जाएगा। तो आपको मैंने सारे फॉर्मूले जो आपसे बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, सारे फॉर्मूले मैंने आपको करा दिए। कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, ध्यान रखना यही आपके क्वेश्चन में आते हैं। चलो सब आ जाओ फटाफट से। 7 और 28 का मध्यानुपाती आपको फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे देखते हैं साहब। 7 इंटू मध्यानुपाती का मतलब मीन प्रोपोर्शनल, कैसे होता है मीन प्रोपोर्शनल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 196। 196 की वैल्यू कितनी होती है, किसका रूट होता है 14 का होता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C। क्लियर है क्या, चलिए आगे आ जाओ। 12 और 18 का तीसरा समानुपातिक ज्ञात करो, कैसे निकालते हैं सर, B²/A। मैंने कहा करो फिर फटाफट से, 18 इंटू 18 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 2 से कितनी बार, 6 से काट लो तो कितनी बार 2 बार, 6 से कितनी बार 3 बार और 2 से कितनी बार सर, 2 से गया 9 बार, 9 3 कितना आ गया 27। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 189 273 153 का चौथा अनुपातिक क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है। बड़ा इजी है, कैसे निकालेंगे भाई साहब, अपन निकालेंगे 1 273 इंटू कितना हो जाएगा 153, नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब 189 आ जाएगा। अभी आपको बताया था किससे कट रहा है सर, ये कट रहा है सर 3 से काटो 91, 91 इधर कितना कट रहा है सर, इधर जा रहा है 63, ठीक है। अब ये कट रहा है 7 से कितनी बार सर, 7 से जा रहा है 9 टाइम्स और 7 से जा रहा है 13 टाइम्स और 9 से कितने सर 17। 13 इंटू 17 आपको करना भैया, कितना आंसर आ जाएगा 221। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। चलो सब आ जाओ। 349 के चौथे अनुपातिक और 298 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या होगा। अरे वाह भैया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए भाई साहब एक साथ, ठीक है, मिक्स कर दिया। इनमें ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते नहीं है लेकिन उसने बना दिया भैया। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है, क्या करोगे भाई साहब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए, सर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के 4 इंटू 9 भाई क्या करेंगे 3 करेंगे। 3 से कितनी बार गया 3 बार, यानी कितना गया सर 12 आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। और 2 और 98 के बीच का अगर मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो फोर्थ हो गया भैया, और अगर मीन निकालेंगे यानी सेकंड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 98 इंटू 2 करेंगे 196 और यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब आपके कितना आ जाएगा सर 14 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, कितना आ जाएगा सर 6:7 आ जाएगा। ये लो साहब आंसर आ गया 6:7, ऑप्शन नंबर खत्म। ये लो साहब D। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा गया जो
2, 12, 6 और 26 में किस संख्या को जोड़ा जाएगी परिणाम समानुपाती हो। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, प्रपोर्शन में से। और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ बन सकता है, रीजन क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाती है। देखो मैंने आपको बताया था समानुपाती कोई नंबर कैसे होते हैं कि उनका रेशो क्या हो जाए, आपका सेम हो जाए। 2/12 इधर कितना है 6/26, ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया। अब आपके सामने ये जो नंबर है ना, ये सारे नंबर में से एक नंबर ऐड करेंगे और जिससे भी रेशो आपका सेम आ जाए वो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप गलती मत करना, यहाँ पर +x 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 फिर इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बहुत टिपिकल हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने भाई साहब कहाँ से, बाई ऑप्शन सॉल्व करने। बोले सर कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा ऑप्शन उठाओ भैया, कोई सा भी आपको अच्छा लगे उठा लो। 4 करो, सब में 4 ऐड करो भैया, करके देखना पड़ेगा। इधर भी 4 ऐड करो, इधर भी 4 ऐड करो, इधर भी 4 ऐड करो भैया, कितना आ रहा है इधर देखो ध्यान से, इधर आया ऊपर 6, इधर कितना हो रहा है सर 16, ठीक है, इधर कितना हो रहा है सर 10, इधर कितना हो रहा है भाई साहब 30। 1:3 तो नहीं बन रहा, यानी आपका आंसर नहीं हो सकता। मैंने कहा इसको हटाओ, फिर नहीं हो सकता तो भैया जो नहीं हो सकता उसको हटाओ, ठीक है। 2 रखो भैया, 2 रुपये का 4, इधर कितना हो गया भाई साहब 14 हो गया, ठीक है। 2 रखो भैया, इधर कितना हो गया 8, इधर कितना हो गया 28। ये कितनी बार जा रहा है सर 2 बार, इधर कितनी बार 7 बार, इधर कितनी बार 2 बार, इधर कितनी बार 7 बार। मैंने कहा ये बन गया भैया, तो आपका आंसर कितना आ गया, बी आ गया। और हो सकता है आपका आंसर एकदम लास्ट में डी भी हो। तो भैया हमें सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, और आपका लास्ट क्वेश्चन। 3, 5, 6, 7 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाएगी प्राप्त चारों संख्या समानुपाती हो जाए। तो भाई साहब चाहे आपको ऐड करने की बोले चाहे घटाने की बोले, आपको एक ही काम करना है भैया। 3, 5 लिख दिया मैंने इधर, ठीक है, लिख दिया मैंने। 6 और 7 बोले सर बिल्कुल अच्छी बात है। -9 करो एक बार, ठीक है, 9 करते हैं एक बार। जो जो ऑप्शन है सारे रखने पड़ेंगे। -9, -9, -9, -9, इधर कितना बचेगा -6 बचेगा, इधर कितना बचेगा -4 बचेगा, ठीक है। इधर कितना बचेगा -3, इधर कितना बचेगा -2, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 और 2 ये लो साहब कट गए, बराबर हो गया 3/2। ये ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब कहानी खत्म आपकी हो चुकी है। तो एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा रेशियो प्रोपोर्शन ढंग से समझाया है, एक एक क्वेश्चन करा है, जितने टाइप्स होते हैं सारे समझा दिए। तो भाई इससे बेहतरीन आपको कहाँ मिल सकता है। तो आपको क्या करना है भाई, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और मिलेंगे एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ एक वीडियो के अंदर, उसको भी खत्म करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी पर जोर लगाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।